जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ज्यादा पाप काम बढ़ जाता है तब प्रभु इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं से कहा, इसी प्रकार मेरे ऊपर पाप बढ़ते रहे तो मेरे साथ में चली जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी आप कुछ करिए, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूं, तुम धैर्य रखो। जैसे ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और कुछ पल में आंखें खोल करके कहा, वसुदेव रही साक्षात भगवान पुरुष परः, जनस्यते तत्व्याकं संवन्तो सुरत्रयः। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आए। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है, यशोदा जी को यहाँ परात्पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में जन्म लेकर के आई। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। देवता बोले क्या कि हम भी ब्रज में चले और ब्रज में अवतार लें। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है सज्जन उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं हुआ तो बड़ी तपस्या की उग्रसेन जी ने, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में बिहार खेलने के लिए गई। वहां एक राक्षस था, धुमिल नाम का राक्षस, उसकी छाया उनकी पत्नी के घर पर पड़ी, जिससे उस पुत्र ने जन्म लिया, उसे कंस कहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये तुम्हारे यहाँ जो पुत्र हुआ है तुम्हारे वंश को बर्बाद करने वाला है, इसलिए इसे मत। उग्रसेन जी ने आज उस बालक को लिया और यमुना जी में बहा दिया। इधर में सज्जनों सुरसेन जी वहां यमुना स्नान कर रहे थे। सुरसेन जी ने उस बहते हुए बालक को लिया और अपने घर ले आए। इधर में सुरसेन जी के यहाँ कंस पल रहा है। इधर में कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं। रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर्वत पर तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता है, जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है। पाप मत करना, अत्याचार मत करना, कंस को समझाया, लेकिन कंस नहीं मानता है। उसने एक सेना बना ली अपनी, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में कंस ने सम्मिलित कर लिया। मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन जी ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इन्हें प्रणाम कर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया, मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया। आज के बाद में यज्ञ करना बंद, ब्राह्मण जमाना बंद, हमें भगवान है, पूजा करनी है हमारी करो, यज्ञ करना है हमारा करो। कंसाय स्वाहा, भजन करना है कंसाय नमः। ऐसा कंस के मन में अभिमान आ गया। कंस के मन में एक भाव आया कि देवकी का विवाह करूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है, वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है।
बड़ी धूमधाम से विवाह सब कंस ने बहुत दे दिया, लेकिन वसुदेव देव की को जैसे ही विदा करने को कंस तैयार हुआ, उसी समय आकाशवाणी पथिम प्रग्रहणं कंस समाभासहा शरीरवाक् अस्याष्टमो गर्भो हन्तायं बहुसे। आकाशवाणी सुनी, अरे ओ कंस, जिस बहन देवकी को तुम विदा करने जा रहे हो, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि इसका बेटा काल होगा, इसकी बेटी काल होगी, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुनते ही सज्जनों, कंस ने आज तलवार ली और तलवार लेकर के आज देवकी को मारने को तैयार हो गया। लेकिन पति का अधिकार पति कहलाने का तभी है जब हर तरह से अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके। आज जैसे कंस तलवार लेकर के देवकी को मारने को तैयार हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। भोजराज कंस, जिस बहन का तुमने अभी कन्यादान लिया है, अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, कन्या लक्ष्मी के रूप में होती है, और तुम अपनी बहन को अपने हाथों से मारोगे तो पाप लगेगा, ऐसा पाप मत करो। कंस ने कहा, वसुदेव जी आपने आकाशवाणी नहीं सुनी कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा? तो वसुदेव ने कहा, आठवां गर्भ ही तो इसका काल होगा ना। देवकी की संतान से दुश्मनी है ना तुम्हारी, देवकी तो निर्दोष है ना, इसलिए मैं वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितनी संतान जन्म लेगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। कंस ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है वसुदेव जी, मेरे कारागार में रहना होगा, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। वसुदेव ने कहा, ठीक है। आज सज्जनों, कंस ने अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया है, और जैसे ही बहन बहनों को जेल में डाला है, देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया है। कीर्तमंतम पतमजम कंस्यानुकदुंदुभि अपरयामास कृक्षेण सोनता दिशविवलः। भागवत में नाम दिया है, वसुदेव के प्रथम पुत्र हुआ है, नाम है कीर्तिमान। और जैसे पहला पुत्र हुआ है, देवकी ने वसुदेव जी से कहा, लो ये पहली संतति है, मेरे भाई को दे दो। आज वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के आज कंस के सामने पहुंचे और कंस से कहा, भोजराज कंस, ये देवकी की पहली संतान है। कंस ने उस संतान को गोद में लिया और देखने लगा उसके चेहरे को। एक बार उसके मन में भाव जागृत हुआ, ये तो बालक है, और वसुदेव जी के गोद में वापस कर दिया। वसुदेव जी, मेरा काल तो आत्मा है ना, ये तो पहला है, देवकी की पहली संतति है, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए तुम इसे मरवाने के लिए मेरे पास में ले आए, ले जाओ इसे। वापस कर दिया। वसुदेव जानते थे ये दुष्ट है, ज्यादा देर इसके सामने रुकना ठीक नहीं है। क्षणम तुष्टई क्षणम रुष्टई, रुष्टई रुष्टई तुष्टई, यानी दुष्टों की कोई मालूम नहीं होती है, क्षण में खुश और क्षण में नाराज, इसलिए रुक नहीं पाए। उसी समय नारद जी आ गए। कंस के पास में नारद जी आए। नारद जी को देख करके कंस ने प्रणाम किया।
महाराज थोड़ी देर और पहले आ जाते तो देवकी का बालक का दर्शन करा दिया था, बहुत सुंदर था। नारद जी ने कहा तूने जिंदा छोड़ दिया उस बालक को? कंस बोला मेरा काल तो 8वां है ना, 7 तो मेरे भांजे हैं ना। नारद जी ने विचार किया इसके पाप का घड़ा भरना तो निश्चित है ना, ऐसे इसकी करुणा आती रही तो भगवान का अवतार नहीं होगा। नारद जी ने फूल लिया 8 पंखुड़ी वाला और कंस के सामने कहा कि ये इसकी 8 पंखुड़ी है, अब तू इसको पहली कौन सा मानता है? कंस ने कहा ये। नारद जी ने कहा मैं तो पहली इसे मानता हूं, यहां से गिनना। तो उसने 8 पंखुड़ी गिनी तो ये 8वीं है। नारद जी ने कहा तू समझ नहीं पाएगा, देवताओं की लीला बड़ी विचित्र है। तू तो इधर से गिनती करता है और देवताओं ने पहले से गिनती शुरू कर दी, तो 8वां कौन सा हो सकता है? पहला भी तो हो सकता है ना। तुरंत कंस की समझ में आ गया कि पहला भी मेरा काल हो सकता है। हर पंखुड़ी को पहला और 8वां घोषित कर दिया नारद जी ने। तो मार दो। कंस ने कहा नारद जी मार दो उस बालक को। नारद जी ने कहा मैं राम 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 मैं कैसे कह सकता हूँ मार दो, मैं तो तेरा शुभ चिंतक हूं। आज सज्जनों, कंस ने आज पहली संतान को मार दिया है। एक नहीं हते आज कंस ने देवकी की 6 संतान को मार दिया, पत्थर पर पटक पटक करके। सातवीं संतान जैसे 7वां बालक आया, भगवान ने सोचा 7वां तो मेरा लक्ष्मण है ना, शेष अवतार, इसको बचाना होगा। तो आज योग माया से कहा है, भगवान ने योग माया से कहा है कि देवता की जो 7वीं संतान है ना, उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर और कंस से कह दो 7वां गर्भ में नष्ट हो गया। माया की सर्जरी देखिए सज्जनों, देवकी से के गर्भ से खींच करके उस बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है योग माया ने। और कंस से कह दिया देवकी की 7वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। कंस को सूचना दी, कंस ने कहा बहुत अच्छा हुआ, गर्भ में नष्ट हो गया, हमें मानना पड़ता। अब 8वां बालक आने वाला है, माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, यही मेरा गोपाल है। देवताओं को जब यह पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले, देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्वागत किया है। असल में गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, भगवान जब गर्भ में आते तो गर्भ की भी स्थिति होती है। आइए, देवताओं ने भगवान का स्वागत किया है, अब हम और आप भगवान का बड़े भाव से ताली बजा बजा कर, ऐसे नहीं, तो जो ताली नहीं बजाए उसे पड़ोसी की कसम है, और पड़ोसी ध्यान रखे तो मेरी कसम करा दिया, घूसा मार मार के ताली बजवाए, क्योंकि भगवान का स्वागत है। आइए बड़े भाव से स्वागत